लालू यादव अपने गिरवा में क्यों नहीं झांकते हैं? परिवारवाद की पार्टी है, जातवाद की पार्टी है, वर्ग संघर्ष कराने वाली पार्टी है, गोली बारूद लाठी डंडा की बात करने वाले लोग हैं, तो उनको नरेंद्र मोदी जी की रैली थोड़ी नजर आएगा। श्री तेजस्वी यादव जी अगर डिप्टी सीएम का तगमा मिला है, विरोधी दल का नेता का तगमा मिला है, उसके लिए भी राज्य के नेता यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहिए। विपक्ष के पास कुछ है क्या? विकास का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा कोई है उनके पास? क्योंकि उन्होंने तो माता पिता के कोख से निकल करके सत्ता की सुख भोग रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लालू परिवार पर बीजेपी के मंत्री ने सबसे बड़ा बयान जारी कर दिया। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। लालू परिवार इन दिनों मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। जिस तरीके से लालू के बड़े लाल ने कांड किया और उस कांड के बाद लालू परिवार के एक्शन ने सवाल खड़े किए कि क्या सच में तेज प्रताप यादव को लालू यादव पार्टी और परिवार से बाहर कर दिए हैं। और जिस तरीके से कल जो घटना घटी, यानी कि तेजस्वी यादव के पोस्ट के बाद खुद तेज प्रताप यादव सामने आते हैं और वो भी राजद वाले ही पोस्ट को रीट्वीट करते हैं, उसके बाद से सवाल खड़े हो गए कि क्या ये दिखावे की कार्रवाई थी। अब उसके बाद बीजेपी के मंत्री ने बड़ा बयान जारी करते हुए लालू प्रसाद के लिए और उनके परिवार के लिए बड़ी बातें कह दी है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री, पहले आप उन पूरे बयान को पुनर्जीवित कर रही है और विपक्ष का कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। विपक्ष को मालूम है कि उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। जितना कयास लगा लें विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी, उनके परिवार में भी बवंडर मचा है। परिवार को वो संभालें। दिल की बात स्पष्ट उन्होंने कहा है कि कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो जनता निश्चित ये तय कर लिया है कि श्री तेजस्वी यादव जी जितना हाथ पांव मारना है मार लें। अब उनको कोई अवसर अब जनता देने नहीं जा रही। 2010 में आयोग का गठन हुआ था, पर उसके एक सदस्य का मनोनयन नहीं हुआ था। अब जाके यह कार्रवाई हो रही है। विपक्ष इसमें भी तंज कस रहा है। विपक्ष के पास कुछ है क्या? विकास का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा कोई है उनके पास? क्योंकि उन्होंने तो माता पिता के कोख से निकल करके सत्ता की सुख भोग रहे हैं और ये सदस्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी अगर डिप्टी सीएम का तगमा मिला है, विरोधी दल का नेता का तगमा मिला है, उसके लिए भी राज्य के नेता यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहिए। उनको पिछड़ों को साधने आ रहे हैं। राहुल गांधी नालंदा आ रहे हैं, बिहार शरीफ में कार्यक्रम है उनका। श्री राहुल गांधी जी खुद को बिहार के और देश की जनता को बताएं कि वो किस समाज से आते हैं। जनता ये भी जानना चाह रही है कि श्री राहुल गांधी जी बड़े ढोल नगारा पीट रहे हैं कि मेरे कहने से अगर कुछ हो रहा है तो ये किस जाति से आते हैं, किस धर्म को मानने वाले हैं श्री राहुल गांधी जी। देश की जनता और बिहार की जनता जानना चाहती है। चुनावी साल है, राहुल गांधी का बार बार बिहार आना, और ऐसे में पिछड़ा अति पिछड़ा वोट पर सेंधमारी करने की बात कांग्रेस कर रही है। जहाँ देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा समाज के आते हों, जहाँ ओम बिरला जी लोकसभा का स्पीकर अति पिछड़ा समाज के आते हों, जहाँ गृह मंत्री अति पिछड़ा समाज से आते हों, जहाँ राज्य के भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष पिछड़ा समाज के आते हों, जहाँ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी पिछड़े समाज से आते हों, जहाँ दर्जनों मुख्यमंत्री यहाँ पिछड़े समाज से आते हों, जहाँ राज्य के मुख्यमंत्री 20 साल से सर्व समाज के चहेते आदरणीय नीतीश कुमार जी अति पिछड़े समाज से आते हों, तो शायद उस पर किसी को राजनीति करना वो कहीं ना कहीं वो झांसे में है। और जनता ये जान रही है कि उनके बरगलाने से बिहार की जनता आने वाली नहीं है। अति पिछड़ा दलित अकलियत समाज के और सर्व समाज के हक की बात अगर कोई ज़मीन पर उतारा तो एनडीए की सरकार, नेता नीतीश कुमार जी और नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही उतरा है। नेता नरेंद्र मोदी के रोड शो को फ्लॉप बता रहे हैं। से लेकर सुधाकर सिंह कह रहे हैं। मैंने कहा ना कितनी त्याग तपस्या करने के बावजूद लालू यादव अपने गिरवा में क्यों नहीं झांकते हैं? परिवारवाद की पार्टी है, जातवाद की पार्टी है, वर्ग संघर्ष कराने वाली पार्टी है, गोली बारूद लाठी डंडा की बात करने वाले लोग हैं, तो उनको
नरेंद्र मोदी जी की रैली थोड़ी नजर आएगा। उनके ऊपर तो विनाश का चश्मा चढ़ा हुआ है ना। बिहार के विकास उनको दिखता ही नहीं है। बिहार के 14 करोड़ जनता को तो उन्होंने मजाक किया लहजे में अपमान करने का काम करते हैं। जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण हो रहा है, हजारों हजार करोड़ रुपए का उन्होंने बिहार को सौगात दे रहे हैं, तो ये नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि श्री तेजस्वी यादव जी को वो न दिखता हो, लेकिन बिहार के 14 करोड़ जनता देख रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में ये तमाम काम देश के नेता मोदी जी और राज्य के नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। जी हाँ, सुना आपने। साफ तौर पे कहना था कि तेजस्वी यादव के पास कहने के लिए, करने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है और तेजस्वी यादव सब कुछ जानते हैं कि वो सीएम कुर्सी के दावेदार ही नहीं है, वो सीएम कुर्सी तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। वैसे में तेजस्वी यादव ने अपनी दिल की बात जो है उसे कह दी है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या सच में तेजस्वी यादव सीएम कुर्सी के लायक नहीं है, जो बीजेपी बार बार कह रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव है जो बिहार में विकास की बात कर रहे हैं और एनडीए सरकार पर कई आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज सीधा लालू परिवार पर बीजेपी के मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।